नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किसी एग्ज़ाम में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उस एग्ज़ाम में हम तुक्का कैसे लगाए। वैसे हम सारे एग्ज़ाम के अंदर तुक्का लगाते हैं, पर हमारे कुछ क्वेश्चन ही सही होते हैं। पर आज हम बात करेंगे कि जो हम तुक्का लगाते हैं उनमें से 50% तुक्के वाले क्वेश्चंस कैसे राइट करें। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम शुरू करते हैं कि तुक्का कैसे लगाए एग्ज़ाम में। पहले हम बात करते हैं कि तुक्का हमें कहाँ पर लगाना है। तो हम तुक्के वाले क्वेश्चंस हैं, हमें तुक्का कहाँ पर लगाना है, हम इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात है कि जिस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके अंदर हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। पहले हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो हमको क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में हमें लगाना है तुक्का। उसके बाद में हमें तुक्का लगाना है। तो वे तुक्के हम किस प्रकार लगाएंगे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और दूसरी बात है, यदि किसी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है कि माइनस मार्किंग है और आपको ऐसा लगने लग गया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको उस समय पर तुक्का लगाना है। ये नहीं कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आते हैं और उस भर्ती की कट ऑफ भी 80 के आसपास ही रहती है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। उस स्थिति में आपको तुक्के से बचना है, क्योंकि यदि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सिलेक्शन होने से हम रह जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें तुक्का नहीं लगाना है। यदि हमको पता है कि हमको केवल 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो उस स्थिति में आपको 40 के 40 क्वेश्चन ज़रूर करना है, क्योंकि क्या पता कि 40 में से आप 40 क्वेश्चन करते हो और 15 क्वेश्चन आपके राइट हो जाए, तो भी आपके फ़ायदा है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाए। तो मैं एक 5 क्वेश्चनों की सीरीज लेता हूँ। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और 5। अब जो मेन आंसर की होती हैं, उस आंसर की के अनुसार मैं ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, दूसरा का बी, 3 नंबर वापस ए, 4 नंबर सी और 5 नंबर डी। ये है प्रश्न के उत्तर जो मेन आंसर की में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यदि हमको पाँचों में से 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम पहला तरीका क्या करते हैं कि भगवान का नाम लेकर आंसर लगा देते हैं। जैसे इसमें हमने भगवान का नाम लिया, लगा दिया बी। क्या लगाया? बी। अगले वाले में दूसरे भगवान का नाम लेते हैं और लगा दिया मैंने डी। क्या लगा दिया? डी। इसके अंदर मैंने लगा दिया ए, इसके अंदर कुछ भी लगा दिया और इसके अंदर लगा दिया मैंने वापस ए। तो ये मैंने लगाए हैं भगवान का नाम लेकर। तो अब हम देखते हैं कि पांचों में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए। तो पहला क्वेश्चंस गलत, दूसरा गलत, तीसरा राइट, चौथा गलत और पांचवा गलत। कि 5 क्वेश्चनों में से ये है कि एक क्वेश्चन राइट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या है कि 5 में से एक राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन 5 क्वेश्चनों में से किस प्रकार ट्रिक लगानी है, ताकि 5 में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 में से 5 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आपका किस्मत अच्छा है तो आपके 3 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं, पर आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो 5 में से ज़रूर राइट होंगे। अब मैं लगाता हूँ मेरे हिसाब से कि कौन से पर्सन में कौन से टिक लगाऊं। जैसे मैंने 5 क्वेश्चनों में से एक ऑप्शन चुना है बी। मैंने एक ऑप्शन चुना है बी। क्या चुना है? बी। कि मैं 5 ऑप्शनों में सेम ऑप्शन लगाता हूँ। जैसे
इसमें लगा दिया मैंने बी, इसमें लगा दिया बी, इसमें बी, इसमें बी और इसमें बी। ये मैंने लगातार 5 ऑप्शन में बी लगा दिया। अब आप एक बार चेक करो कि कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। बी वाला राइट, गलत, ये सही, ये गलत और ये गलत। तो 5 में से एक क्वेश्चंस राइट हुआ है। कितने क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन। और हमने वैसे किया तो भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो उस एक क्वेश्चन में और इस एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फर्क है। कैसे? कि वहाँ पर क्वेश्चन राइट होने की प्रायिकता 0% है और यहाँ पर क्वेश्चंस होने का कम से कम 20% चांस है कि ये क्वेश्चन तो राइट होगा ही होगा। और हो सकता है कि 40% भी चांस है कि 2 क्वेश्चन राइट होंगे और 60% तक भी आपके क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं। क्योंकि आपने कभी कभी ये भी देखे होंगे कि यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी वापस भी, यहाँ पर भी, कि 3 क्वेश्चनों के लगातार ऑप्शन होता है। क्या पता कि आपके किस्मत भी उन तीनों में से एक है। अब मैं यदि यहाँ पर ए ऑप्शन लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर ए ऑप्शन लेता हूँ, क्या ऑप्शन? ए ए ए ए और ए, पांचों में मैंने ए ऑप्शन लिया है, पांचों में से। अब हम मिलाते हैं कि कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा गलत। तो 5 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए? 3 क्वेश्चन नहीं, 5 में से 2 क्वेश्चन राइट हुए हैं। 5 में से हमारे 2 क्वेश्चन राइट हुए हैं, पर यह है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर सही होते हैं। तो आपको हर एग्ज़ाम के अंदर यही ट्रिक अपनानी है, क्योंकि इस ट्रिक से आपके 5 में से 1 या 2 या 3 से ज़्यादा आपके राइट नहीं हो सकते हैं, पर 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर राइट हो सकते हैं। और आप वैसे तुक्का लगाते हो तो वैसे कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन भी सही हो। आप इस प्रकार से ज़रूर करें ताकि आपके 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर सही हो। और जिस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, उस एग्ज़ाम में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसी तरीके से, जो आपको नहीं आते हैं वे क्वेश्चन तो इसी तरीके से ही आपको करने हैं। तो यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो आप तुक्का पर विश्वास ज़्यादा मत करो। आप अपनी तरफ से 100% मेहनत करो और तुक्के बहुत ही कम से कम लगाओ, कि मतलब लगाना भी नहीं है। वैसे तो एक भी क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना है। और यदि आप, वही बात है कि यदि आप तैयारी कम करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको ऐसा लग गया है कि एग्ज़ाम देते समय कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, वहाँ पर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ज़रूर करो।